जहाँ मूर्ख पूजित नहीं, जहाँ सुसंचित अन्न, पति पत्नी हो एक मत, वह घर श्री संपन्न। नमस्कार, राधे राधे मित्र, मैं आपका आचार्य देव। हमारी चर्चा इस समय अष्टकूट मिलान पे चल रही है। अष्टकूट मिलान वह पद्धति है जिस पद्धति को अपना के हम सही दिशा में अपने परिवार को आगे ले जा सकते हैं। 8 पॉइंट ऐसे बनते हैं जिनको पॉइंट टू पॉइंट अगर हम मैच करते जाएं तो हमारा वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर जाता है। शास्त्रकार कहते हैं दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम। अगर आपका दाम्पत्य जीवन अनुकूल है तो फिर आपको स्वर्ग का प्रयोजन क्या है? या आपका घर ही आपका स्वर्ग है। अगर आप आनंद में हैं, आप प्रेम में हैं, तो फिर आपका घर ही आपके लिए स्वर्ग है। दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत, और दाम्पत्य जीवन अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हो गया, घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं। नरकम किम गृहमेव तत्, नरक की जरूरत नहीं है, घर ही नरक है। इसलिए दाम्पत्य जीवन की अनुकूलता के लिए जो चौथा पॉइंट है जिसको बोलते हैं योनि मेलापक, तो योनि मेलापक विपरीत लिंग के प्रति सहज आकर्षण है, एक दूसरे के शारीरिक संतुष्टि को दर्शाता है। हम एक दूसरे को खुश रख पाएंगे कि नहीं खुश रख पाएंगे, एक दूसरे से प्रेम कितना करेंगे, हम सेल्फिश तो नहीं हो जाएंगे। तो योनि मेलापक में यहाँ चौथा कोट है। मेलापक में इसका जो महत्व है वो देखने के लिए कि शारीरिक गठन कैसा रहेगा, दाम्पत्य प्रेम कैसा रहेगा, दोनों की भोग विलास की प्रवृत्ति कैसे रहेगी, संतान पर होने वाले प्रभाव, मानसिक स्तर, पसंद नापसंद, व्यवहार, आचरण, ये सब कैसा रहेगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे नंबर की जो हमारी शास्त्रकारों ने योनि दी है, 14 प्रकार की योनि दी है। वैसे हम 84 लाख योनि की बात करते हैं, उसमें है गज योनि। भरणी और रेवती नक्षत्र में यदि आपने जन्म लिया है तो आपकी योनि गज योनि है। पॉइंट क्या है? भरणी, भरणी का जो प्रतीक चिन्ह है ना वो भी इंद्र ही है। इसलिए अगर आप भरणी में हैं और कामनाएं आपको खींचती हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है, आप भटक सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यह मेष राशि में ही आता है, लेकिन स्वभाव बदल जाएगा नक्षत्र की वजह से। किसकी वजह से? नक्षत्र की वजह से स्वभाव बदल जाएगा। तो आप गज योनि में है, गज मतलब हाथी, ठीक। तो हाथी क्या है? बलवान है, हाथी शक्तिमान है। हाथी को सिर्फ हाथी न समझिए, हाथी जो है एक प्रतीक है। हाथी अपने कुनबे के लिए मरने मिटने पे तैयार रहता है। हाथी की एक विशेष नेचर है, जल में सूंड देख के रख के पता कर लेता है पानी कितना है। वो अपना सूंड ऊपर करता है ना, और दूर तक 16 किलोमीटर दूर तक अगर कहीं पानी है ना तो वो सूंघ लेता है, तलाश कर लेता है। इसलिए गज योनि में एक खासियत है, हर चीज़ में एक कमी होती है, एक अच्छाई होती है। तो खासियत क्या है? परिवार के रक्षक है, ठीक है ना। शक्तिशाली है, उत्साही है, सम्मानी लोगों के बीच में रहने वाले हैं, सम्मानी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, शास्त्रकार ऐसा कहते हैं। जल क्रीड़ा के शौकीन है। इस योनि में जो महिला है उसको नहाने में बहुत मजा आता है, घंटों नहाती है, या घंटों नहाती है। शास्त्रकार कहते हैं भोजन भट्ट है। तो आजकल की कोई भी भोजन भट्ट नहीं है, सब जीरो फिगर में परेशान है, जीरो फिगर। ये हालांकि नेचर में होता है कुछ न कुछ खाते रहना। भोजन भट्ट का मतलब खाना अच्छा लगता है, खाना बनाना भी खिलाना भी। आराम पसंद है, जल क्रीड़ा के शौकीन है। हाथी क्या खा पी के मस्ती से आराम करता है, कोई टेंशन नहीं है। अब आप गज योनि में पैदा हुए हैं तो आपके लिए कौन सा मेलापक अच्छा रहेगा? भाई 13 और योनियाँ हैं, तो कौन सी योनि से आपकी पटरी अच्छी खाएगी, कौन सी योनि में विवाद होगा, कौन सी योनि में कंडीशन खराब होगी, मारपीट होगा, और कौन सी योनि में आप तलाक तक की स्थिति के लिए जा सकते हैं। देखिए, योनि मेलापक इसलिए महत्वपूर्ण है, यह अवैध संबंधों को रोकता है, यह घरेलू हिंसा को रोकने वाला है। अगर आप घर में संतुष्ट हैं, घर में खाने को मिल रहा है, तो पड़ोसी के यहाँ मुँह मारने क्यों जाएंगे? पॉइंट ये है। देखिए, यह जो मेलापक है वो शारीरिक संतुष्टि को दर्शाता है, विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण है ना उसको दर्शाता है। इसलिए 3 बातों का रखिए ध्यान। पहला, शारीरिक कदकाठी। देखिए, साइज सब कुछ नहीं होता, लेकिन होता बहुत कुछ है। स्वभाव कैसा है, शारीरिक क्षमता कैसी है,
अब 3 तरह के पुरुष में योनि है और 3 तरह के स्त्री में योनि है। खरगोश, बैल, घोड़ा, हिरणी, घोड़ी, हथनी स्त्रियों में। खरगोश का हथनी के साथ मिलाप नहीं मैच करेगा, करेगा क्या? एक जलचर, जल में रहने वाला जीव और थल में रहने वाले जीवों में समानता नहीं होगी। इन्हीं पॉइंट को लेके जो प्रकार दिए गए हैं ना, वो इसीलिए दिए गए हैं। तो शारीरिक सुख के लिए, गुण कर्म प्रकृति स्वभाव के लिए, दाम्पत्य जीवन की अनुकूलता के लिए, समझदारी को, तलाक को रोकने के लिए, अवैध संबंधों को ठीक करने के लिए, मारपीट हिंसा से बचने के लिए यह चीजें कही गई हैं। इसको जब विचार कर रहे हैं तो 3 स्थितियों का ध्यान रखिएगा। जीवन में 3 तरह की स्थिति पैदा होती है। काम में, इसमें काम में, भोग में, इसका नाम है योनि मेलापक। योनि मेलापक संभोग के लिए। संभोग क्या है? सम्यक भोगः इति संभोगः। दरअसल कुछ शब्द ऐसे आ गए ना, हम लोग शर्माते हैं बात करने के लिए, ऐसा नहीं है। शब्द ब्रह्म है, इसलिए शब्द से पूछिए, शब्द ही अर्थ बता देगा। तो 3 तरह की स्थिति बनती है, समरथ, नीचरथ, उच्चरथ। अगर आप मनुष्य वाला नेचर है तो आप समरथ में हैं, पशु वाला नेचर है तो नीचरथ है, और ऋषि वाला नेचर है तो उच्चरथ है। तो ये 3 तरह की एनर्जी को लेके चलने वाली चीज़ें हैं। चलिए, क्या कहते हैं शास्त्रकार आपके लिए मेलापक में कौन कौन सी स्थितियाँ आपके लिए बेहतर बनेगी और कहाँ से आपको रहना होगा सावधान, कहाँ से रखना होगा ध्यान, इसी की चर्चा इस वीडियो पे। तभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। वीडियो आपको टू द पॉइंट इंटरेस्टिंग रहेगा। तो शास्त्रकार कहते हैं कि गज योनि है, मतलब वर को प्रधानता दी जाती है और कन्या के साथ। तो अगर आप अश्व के साथ है, औसत है, समझदारी के साथ चलेंगे, भिन्नता, थोड़े करियर में उतार चढ़ाव रहेगा। देखिए, उत्तम, अति उत्तम, औसत 3 और बुरा 4 कैटेगरी में है। बहुत बुरा भी है, तो बुरा मतलब 1 हो जाएगा, औसत मतलब 2, उत्तम मतलब 3, अति उत्तम मतलब 4 पॉइंट, ऐसे मान के चलिएगा। तो औसत है ना, तो औसत का मतलब 1 पॉइंट से ऊपर 2 पॉइंट के आसपास 40% मैच करेगा। तो अश्व और गज में समानता नहीं है, सोच में समझदारी में भिन्नता है, करियर में उतार चढ़ाव बना रहेगा। वहीं गज और गज का है अति उत्तम है, प्रेम ही प्रेम है जी, जो चाहते हो वही है। जल क्रीड़ा करना दोनों जल क्रीड़ा करेंगे, मस्ती करना दोनों मस्ती करेंगे, बाहर घूमना दोनों मस्ती करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगाध प्रेम रहेगा, सहयोग, समझदारी, सौहार्द, समृद्धि, वृद्धि, संतान की प्राप्ति, धन की वृद्धि, सारी चीजें मिलेंगी। मेष से है आपका, तो यहाँ पे उत्तम शास्त्रकार बताते हैं, मतलब 75% तक मैच करेगा। प्रेम रहेगा, सौहार्द रहेगा, धन प्राप्ति रहेगी, इच्छा पूर्ति मिलती है, लेकिन थोड़ा सी कमी रह जाती है। फिर भी इतनी कमी नहीं रहती कि आप कहीं और मुंह मारने जाएं, संतुष्टि के साथ धीरे से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कमी तो रहती है। सर्प के साथ शास्त्रकार बोलते हैं उत्तम। उत्तम मतलब एडजस्ट करने वाला, 75% चीज़ें मैच करती हैं, क्योंकि रोहिणी है तो इसलिए चीज़ें मैच कर जाती हैं, ठीक है ना। तो आप भरणी और रेवती, देखिए भरणी वालों के साथ एडजस्ट करना मुश्किल है, रेवती वाले एडजस्ट कर ले जाएंगे। इसमें भी 2 पॉइंट अलग अलग आए हैं। अगर हम मोटा मोटा देखें ना, एक्चुअली इसको 28 प्रकार से निकालना चाहिए। शास्त्रकारों ने 14 प्रकार से निकाला है, लेकिन 28 तरह से निकालना चाहिए। सर्व में शास्त्रकार बोलते हैं सौहार्द रहेगा, दाम्पत्य प्रेम स्थिति रहेगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। इसके लिए धन की, सामाजिक दायरा अच्छा रहेगा, समाज के लोग आपको बहुत अच्छा समझेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धन समृद्धि बनी रहेगी। स्वान औसत, औसत मतलब नीचे 25% से लेके 30-35%। झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, कुतर्क होता है, खींचतान होती है। मार्जात, आपसी समझ की डेफिनेटली कमी होती है। तनाव ज़्यादा रहता है, छोटी छोटी बातों पे ही कटता शुरू हो जाती है, आर्थिक स्थिति भी डाउन होना शुरू हो जाती है। मूसक औसत है, प्यार में कमी ही रहती है। मान मर्यादा परंपरा को लेकर चल रहे हैं तो निभ जाती है, नहीं निभती नहीं। शारीरिक संबंधों के लिए ठीक नहीं है भाई। सहयोग का भाव रहता है, आर्थिक स्थिति भी धीरे कमजोर होने लगती है। गौ ठीक है, गौ के साथ है। गौ क्या होता है ना, किसी चीज को मना नहीं करती, औसत है। को नृप होई हमई कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे मैंने देखा है कि गौ वाले तो ये भी मान लेते हैं कि तुम कहीं और मुंह मारने जा रहे हो, जाओ मार लो, ऐसे भी देखने को मिला है, ठीक है ना। जाओ मार लो यार, पता है जीवन साथी को कि उसकी जीवन संगनी या कहीं और कोई जीवन संगनी को पता है जीवन साथी ऐसा कर रहा है, तो भी ये एडजस्ट करके ठीक है यार जाने दो, मरने दो,
ठीक है ना, ऐसा वर्ड यूज़ कर लेते, जाने दो। तो उदासीन हो जाते हैं, रोमांस सेक्स के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है, रुचि ही नहीं रह जाती, एक घृणा सी आ जाती है। महेश, महेश के साथ उत्तम है, दोनों जो है ना भोगी प्रवृत्ति के हैं, दोनों भोगी प्रवृत्ति के हैं। तो शांति है, सुखी है, समृद्धि है, प्रेम है, सौहार्द है, एक दूसरे को साथ लेके चलने की इच्छा है और मस्ती के साथ चलते भी है। व्याघ्र नहीं जी, व्याघ्र और हाथी का नेचर है, दोनों दुश्मन है, एक दूसरे को नोचते खाते हैं, लेकिन यहाँ पे जिसको जैसे मौका मिलता है उसको पीट लेता है, लेकिन फिर भी व्याघ्र वाला नाखून मारता है, दांत से काट लेता है, वो बोलता है ये तो प्रेम है जी, ये तो प्रेम छे। ठीक, तो यहाँ पे लड़ाई होती है, झगड़ा होती है, दुर्घटना होती है, मारपीट होती है, हिंसा ज़्यादा होती है, धन पीड़ा, और यही लोग जो है जाके कोर्ट में खड़े होते हैं, तलाक की स्थिति उत्पन्न होती है, और घर वालों को ही फंसा दिया जाता है कि तू अकेले क्यों जाएगा, तेरी माँ बाप भी जाएंगे, ले दहेज, उत्पीड़न। मृग, मृग के साथ ठीक है, गौ, हाँ गौ के साथ ठीक है, मृग, मृग भी अच्छा है, मृग थोड़ा सा लापरवाह है, मस्ती में है, मृग वाले भी गौ की तरह सरल होते हैं, लापरवाह के साथ थोड़े चलेंगे, विचारों में भिन्नता रहती है, अच्छा प्रेम, मृग वाले भी सरलता से किसी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, कर्तव्य परायण रहेंगे किंतु थोड़े से लापरवाह रहेंगे, क्या रहेंगे, थोड़े से लापरवाही के साथ आगे चलेंगे, तो लापरवाही थोड़ी सी रहती है। बानर नहीं, बानर या एक जगह रुकेगा ही नहीं, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, और हाथी धीरे धीरे चलने वाला है। आप देखो नेचर से ही मिला लो, शब्द से ही मिलाते चलो, तो बानर में बहुत उत्तम नहीं होता, मतैक्य रहते हैं, एक दूसरे के प्रति निष्ठावान तो रहते हैं, लेकिन साथ साथ आगे बढ़ने के लिए मज़ा नहीं आता। दयालुता दोनों में रहती है, लेकिन गति में अंतर है, एक स्लोली चलता है, बहुत स्पीड चलता है, तो एक को संबंधों में बहुत समय लगता है, एक को संबंधों में 2 मिनट का समय लगता है, 2 मिनट की मैगी हो जाती है, तो मुश्किल हो जाती है जिंदगी। जिंदगी मैगी नहीं है दोस्त, जिंदगी मैगी नहीं है। नकुल औसत है, उदासीनता रहती है, अब क्या है, उदासीनता रहेंगे, जीवन साथी आया, स्नेह किया, प्रेम किया, ठीक है, नहीं प्रेम किया, जिंदगी रेलगाड़ी की तरह चल रही, तुम उस पटरी पे, हम इस पटरी पे, बस चलते जा रहे हैं, परिवार के लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए, तो प्रेम का भाव होता है। परिवार में शांति रहती है, कटुता रहती है, मतलब ये 33% ही चीज़ें मैच करती हैं। सिंह नहीं, सिंह और गज कहाँ मैच करता है, दोनों दुश्मन है भाई, जंगल के दोनों में प्रतिस्पर्धा होती है, और सिंह ही तो रोकता, गज ही तो रोकता है सिंह को, वरना जंगल में किसका शासन रहेगा सिंह के अलावा। तो सिंह और गज में क्या होता है, आपस में ईगो बहुत टकराता है, ईगो बहुत ज़्यादा टकराता है। ईगो टकराने के पीछे देखिए जो आपका कारण है, धनिष्ठा पूर्व भाद्रपद, भरणी रेवती, नेचर में अंतर है। आप नक्षत्रों का नेचर देखो, धनिष्ठा शक्तिशाली, मारपीट करने वाला, मार देगा, दबेगा ही नहीं, पीट पाट के फुर्सत हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से ही वो बोलते हैं ना, कहावत है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ऐसे लोगों का आप कुछ वीडियो जो वायरल होते हैं आप देखिए, कुछ पता लगा शादी में मिठाई खिला रहे हैं, मिठाई नहीं खाया, वहीं पे प्रसाद देना शुरू, जयमाल में माला डाल रहे हैं, वही उल्टा पुल्टा पड़ा, वहीं पे मारपीट शुरू। ऐसे वीडियो वायरल होते हैं ना, ये आप जान लो यही लोग हैं जिनका मतलब बहुत बुरा आए, बुरा में तो थोड़ा बहुत वो लोग अपने बंद कमरे में कुछ झगड़ा करते हैं, बुरा मतलब स्टेज पे मारपीट, यही लोग आगे चल के झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, मुकदमाबाजी करते हैं, अलगाववाद, तलाक की स्थिति उत्पन्न होती है, और घर वाले एक्स्ट्रा प्रेशर रखते हैं, तो फिर ये हैंगिंग केस बन जाता है, फिर एक दूसरे को रास्ते से हटा देने की स्थिति क्रिएट कर देते हैं। तो कुंडली मैच कर रहे हो ना दोस्त, तो इसको सिर्फ ये मत कहना कि साझेदारी के लिए है, यह शारीरिक संबंधों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जिस रिश्ते में प्रेम और खासकर संबंध खत्म हो गया, सेक्स ही खत्म हो गया, वो रिश्ता मर जाएगा। आप लड़का लड़की की शादी क्यों करते हो, आप बोलते हो नहीं तो समझदारी साझेदारी के लड़का लड़का कर लो। देखिए ये शरीर की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसका नाम है संभोग, सम्यक भोगा इति संभोगा, बहुत आवश्यक चीज़ है। ये शारीरिक स्थिति है, शारीरिक प्रेम प्राप्ति करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, वरना
मानसिक स्थिति से आप विकलांग होना शुरू हो जाएंगे, हिस्टीरिया के मरीज हो जाएंगे, मनोविकार आ जाएगा। आप रीड करिए, जो बलात्कारी लोग हैं, कहाँ बलात्कारी लोग हैं, वो कौन हैं? जिनका उपेक्षित हैं, सड़े हुए लोग हैं, समाज से काट दिए गए हैं, उनकी मन में इच्छाएं हैं हमें शारीरिक संबंधों में सुख मिले। तो अब जब वो जिसी को पाते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति बहुत भूखा है तो खाना पाएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि आराम से रोटी तोड़ तोड़ के खाना है, वो जो उल्टा पुल्टा खाएगा। तो वही प्रवृत्ति यहाँ पे इस तरह की स्थिति को क्रिएट करती है। तो इसको आप अपने बच्चों का या अपने लिए मेलापक में जा रहे हैं, हल्के में मत लो भैया। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन प्रेम से जीने के लिए विवाह में जा रहे हो, मारपीट तलाक बाद में कोर्टबाजी के लिए नहीं। तो कृपया इसका ध्यान रखिए। चलिए, आपके लिए शुभ हो, कल्याणकारी हो। नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे मेष पे, मेष योनि पे, ठीक है ना। राधे राधे।